भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा वक्त हो गया है अंदर की खबर का। आज अंदर की खबर में आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी के दिन। जिस तरह से त्योहारों के दिन हम देख रहे हैं कि लगातार यात्राओं पर हमला किया जा रहा है, उससे जुड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ। त्योहारों के दिन ये हिंसा की तस्वीरें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं। बीते 2 दिनों में जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, वो तस्वीरें हमने देखी और वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से शोभा यात्राओं पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। पत्थरबाज, नकाबपोश सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या इससे सियासत एक्सपोज होती नजर आ रही है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सियासी पारा उससे भी कई गुना ज्यादा चढ़ गया। उससे जुड़ी जानकारी भी आपको अंदर की खबर में देंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज अंदर की खबर में आपके लिए क्या एक्सक्लूसिव हम लेकर आ रहे हैं। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि कैसे हिंसा के सबूत सामने आ गए। आंखों देखी हिंसा की आपको बताएंगे। जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जो गवाह बनी है इस भयावह मंजर की, वो हम आपके सामने रखेंगे। सुलगती साजिश के भी सबूत हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आए हैं। रिपब्लिक भारत के संवाददाता अलग अलग जगह गए और पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको कैसे नकाबपोश पत्थरबाजों पर जो पड़ताल में दिखा है कि कैसे एक जगह प्लानिंग की गई। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तय था, पहले से तय था। वहीं नफरती पत्थरों पर सियासी टक्कर भी, क्योंकि इस पर सियासी रोटियां सेकना, राजनीतिक रोटियां सेकना भी शुरू हो चुका है। अंदर की खबर में सारी जानकारी आपको देंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि त्योहारों के दिन आम हो रही हैं? साल दर साल हम ये देख रहे हैं कि हिंसा, शोभा यात्रा पर हिंसा होती है और बार बार ये तस्वीरें सामने आती हैं। क्या ये सब कुछ प्रायोजित है? क्या ये सब कुछ पहले से तय है? ये सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये संयोग है या किसी तरह का राजनीतिक प्रयोग, ये समझने की जरूरत आन पड़ी है। रिपोर्ट पर नजर डालें। सारे पत्थर सामने से आ रहे थे। सब्जी वाले जो बैठे उन्होंने बॉक्स पत्थर भर भर के रखे थे और इतने पथराव किए हद से ज्यादा। ये इंक्वायरी की चीज है। ऊपर से मैं देख रहा था 4 तल्ले से। सारा काम होने के बाद में पुलिस आ रही है, उनको भगा रही है। मैक्सिमम आदमी कोई ऑफिस नहीं जा रहा, क्योंकि कल जो घटना हुई तो मैक्सिमम बाहर थे। गेट तोड़कर हम लोग को मारे हैं, दोनों बहन के। पुलिस जो है खड़े होकर देखती रही है। हम लोग भी हिंसा की हकीकत कितनी भयावह होती है। हिंसा का डर इंसान के अंदर किस तरह घर कर जाता है। हिंसा की दहशत कितना दर्द देती है, उसे इन आवाजों को सुन आप बखूबी समझ सकते हैं। हावड़ा और सासाराम के पत्थरबाजों ने कैसे आम आदमी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मासूमों के अंदर डर और दहशत पैदा की। इन तस्वीरों को देख और डर में डूबे लोगों को सुन आप समझ सकते हैं। तो रैली जैसे चल माता शोभा यात्रा चल रही थी। शोभा यात्रा का जो ये पथराव हुआ, फिर हम 2nd फ्लोर में चले गए। भागदौड़ मच गई थी पूरी। उसको मैंने 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने फॉलो किया। सारे पत्थर सामने से आ रहे थे। सब्जी वाले जो बैठे उन्होंने बॉक्स पत्थर भर भर के रखे थे और इतने पथराव किए हद से ज्यादा, कोई लिमिट नहीं था। चश्मदीदों की जुबानी हिंसा की कहानी हावड़ा में बीते 2 दिनों की दहशत और सिस्टम की लापरवाही की दास्तां को बयां करती है। भीड़ के हाथों से चलते पत्थर, टूटते खिड़की, दरवाजे, दुकानों पर निशाना। चश्मदीदों को सुनकर और तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हिंसा की साजिश बहुत ही सोची समझी थी।
वो लोग जो फ्रूट और सब्जी जो बेचते हैं वो लोग खुद ही पत्थर वत्थर इकट्ठा कर रखे थे कार्टून में, और खिड़कियों से हम लोगों ने देखा है कि वही लोग यहाँ पत्थर सप्लाई कर रहे हैं और छोटे छोटे लड़कों को दे रहे हैं। उन लड़कों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 15, 16, 17 साल के लड़के होंगे, वही लोग ये सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। इतना भी है अंदर, ये गेट जो है ये 3 बार उन्होंने तोड़ा है। पहली बार उन्होंने धक्का दे करके, मतलब समझ लीजिए 50-100 जन वहाँ पर थे, वो धक्का दे करके इसको तोड़े हैं। उसके बाद में अंदर घुसे हैं, करीबन 300 के लगभग संख्या होगी। पास में जितने भी मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी मतलब समझ लीजिए फ्लैट्स हैं, उनके ऊपर में वो इतने पत्थर बरसाए हैं, और एक जन तो वो समझ लीजिए कि हार्ट अटैक होते होते बचा है वो। बीते 2 दिनों से जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ उसे पूरे देश ने देखा। तस्वीरें देखकर ही कई हजार किलोमीटर दूर बैठे लोग भी सिहर उठे। अंदर से आवाज उठी कि त्योहारों पर हिंसा साजिश है या महज संयोग। दंगाइयों ने न महिलाएं देखी और न बच्चे, उन पर तो जैसे जुनून सवार था, माहौल बिगाड़ने का, चारों तरफ चीख पुकार मचाने का। ये सब कुछ उन लोगों के सामने हुआ जो अब भी दहशत में जी रहे हैं। वो इस कदर डर चुके हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। सब तोड़ रहे हैं। हावड़ा में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो घर पर अकेली थी, तब शुरू हुआ सड़क पर बवाल। जिसकी चिंगारी से उनका घर तहस नहस हो गया। पत्थरबाजों के निशाने पर उनका घर भी आ गया। उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी रिपब्लिक भारत की टीम से साझा की। जब मैं किचन से बाहर निकली हूँ तो देख रही हूँ तो पूरा एकदम पत्थर, चारों तरफ से पत्थर आ रहा है। तो पत्थर काश वहां तक चला गया, नहीं पत्थर वहां तक नहीं गया, मैं वहीं से खड़ी खड़ी देखी। हावड़ा में जगह जगह मची तबाही की तस्वीरों को कैद करते हुए रिपब्लिक भारत की टीम आगे बढ़ी। कदम कदम पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने पत्थरबाजों को जागती आंखों से देखा। उनके आगे खुद को बौना महसूस किया, क्योंकि उस वक्त उनके सामने चुनौती अपनी जान को बचाने की थी। बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई भी बच्चे लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भी कॉलेज स्कूल है, वो भी बोलते नहीं जाना है। खौफ से भरे कई लोगों ने प्रशासन पर सवाल भी उठाए और उनके गुनहगारों पर एक्शन लेने की आवाज उठाई। मतलब पुलिस फोर्स सामने खड़ी है, सामने पत्थर मार रही है, कोई एक्शन नहीं। एक डंडा भी तो कम से कम मारे, उनको भगाए अंदर में नहीं। शाम होने के बाद में पुलिस आ रही है, उनको भगा रही है, जबकि वो लोग पूरा तहस नहस कर रहे हैं और वो लोग खड़े हैं। पुलिस का कोई एक्शन नहीं था। हावड़ा में दंगाइयों के निशाने पर बड़े बड़े मॉल भी आए हैं जो ऐसे चकनाचूर हुए हैं जैसे मामूली सा घरौंदा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो ये दुकान के ऑनर है या फिर मैनेजर कह सकते हैं, वो काफी डरे हुए, वो बोल रहे हैं कि हमने अभी तक ये नहीं देखा सीसीटीवी में कि किसके द्वारा ये किया गया। भयावह तस्वीरें देखने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम का जाल पूरे शहर में फैल गया। ऐसे ऐसे हालात देखने को मिले कि रूह कांप उठे। जिम है एक, जहां पर मैं आपको तस्वीर आपको दिखा दूं। इस बिल्डिंग की भी देखिए किस तरीके से पूरी यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से जो ये सारा कांच है ये सब यहाँ पर टूट चुका है। ये सब पत्थरबाजी की वजह से टूटा है। जो बीते 2 दिनों से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है, ये सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 2 दिन से जो हावड़ा में हो रहा है उससे लोगों का उबर पाना मुश्किल हो रहा है। अचानक से पूरा भीड़ सामने आया और ईटा पत्थर सब चालू। उस सिचुएशन में भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। करते करते शाम हो गई, तब तक में जो नुकसान होना था हो गया हम लोग का। दहशत से भरे लोग, हिंसा का डर, पत्थरबाजों की गूंज, ये सब कुछ बिहार के सासाराम और नालंदा में भी देखने को मिला। गेट तोड़कर हम लोग को मारे हैं, दोनों बहन के डंडा से। मेरी दीदी को भी मारे हैं, हमको भी मारे हैं, बहुत सारे लोग को मारे हैं, बच्चा सबको बचा। सासाराम में दंगाइयों ने ऐसा उपद्रव मचाया
कि हिंसा की बाद की तस्वीरों ने सारी कहानी बयां कर दी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तोड़ फोड़ हुई है और यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वो आज बंद है। पुलिस फोर्स की भी आप तैनाती यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, यानी कि पहले से ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईंट पत्थर इकट्ठे करके रखे गए होंगे, कि शीशे भी यहाँ पर बिखरे हुए हैं। रामनवमी के मौके पर मचे बवाल से लोग इस कदर दहशत से भर गए कि जिस आशियाने को उन्होंने खून पसीने की कमाई से बनाया उसे छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब इस इलाके में दर्जनों घरों पर ताले जड़े हैं। लोगों की वापसी होगी या नहीं, कहना मुश्किल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आसपास के जितने भी घर थे वहां पर आपको ताला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आपको ये देखिए, ये इस गली में हर एक घर में अब ताला लग चुका है। इसी तरह नालंदा में उपद्रवियों की हिमाकत ऐसी हुई कि गोदाम के गोदामों को आग के हवाले कर दिया। तो त्योहारों पर हिंसा किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जरा आपको समझाते हैं 2023 में रामनवमी के दिन कहां हिंसा हुई है। देखिए आपको समझा देते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की तस्वीर देखिए, ये वो इलाका जो धधक गया। वहीं समझिए बंगाल का हावड़ा भी धधकता नजर आया। बिहार का नालंदा, बिहार की तस्वीर दिखा देते हैं अब। बिहार का नालंदा और सासाराम, ये वो जगह जो सुलगती नजर आई इस 2023 यानी इसी साल के रामनवमी में। 2022 के आंकड़े, साल दर साल ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ है। जरा देखिए, खरगोन सुलगता नजर आया। 4 राज्य थे जहां रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। मध्य प्रदेश का खरगोन, इसके बाद गुजरात का हिम्मतनगर और खंबात में भी यही स्थिति बनी रही। वहीं पश्चिम बंगाल का हावड़ा, यानी ये दूसरी बार हुआ है। पिछले साल भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में यही तस्वीर आई थी। लेकिन सिर्फ रामनवमी नहीं, 2022 में सिर्फ रामनवमी नहीं, और भी त्योहार थे। हनुमान जयंती के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में हंगामा हुआ, जुलूस पर पथराव यहाँ कर दिया गया। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर देखिए गुजरात के वडोदरा में सांप्रदायिक झड़प खड़ी हो गई त्योहार के दिन। वहीं दिवाली भी अछूती नहीं रही। दिवाली पर गुजरात के वडोदरा में पटाखे फोड़ने को लेकर मामूली सी बात पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन हमारी टीम उन जगहों पर पहुंची जहां पर ये हिंसा से लोग दो चार हुए, उनके दर्द को साझा करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या यहां पर 2 समुदायों को आपस में भिड़ाने की साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये वो तस्वीरें हैं जो खुद बयां कर रही हैं कि कैसे उपद्रवियों ने तांडव मचाया। ये वो सबूत हैं जो दिखा रहे हैं कि जिन जगहों पर रामनवमी के दौरान हिंसा हुई वहां कैसे पत्थरबाजी की गई, कैसे शांति भंग की गई, कैसे शांति भरे माहौल में अशांति फैलाई गई। ये सब दिख रहा है। हावड़ा से सासाराम तक हिंसा के सबूत। ऐसा नहीं था कि किसी एक राज्य के एक शहर में यह हिंसा हुई, बल्कि एक ही पैटर्न कई राज्यों में दिखा। हालांकि सबसे ज्यादा असर बिहार और पश्चिम बंगाल में दिखा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा की कई तस्वीरें आईं। कुछ मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई, कुछ सीसीटीवी में। ये हम आपको सबसे ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। सीसीटीवी में हिंसा के सबूत। सीसीटीवी में कैद उपद्रवी। हावड़ा में हिंसा की तस्वीरें। ये पहली तस्वीर देखिए, हावड़ा की है। कैसे एक सड़क पर मारपीट होती है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों ने हिंसा से बचने के लिए गेट बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां बाहर से कुर्सियां टेबल फेंके जाने लगते हैं। ये देखिए,
कैसे बाहर से सामान अंदर फेंका जा रहा है। अचानक बाहर जमा भीड़ गेट को धक्का मारकर तोड़ देती है। उपद्रवी अंदर घुस जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अंदर खड़े लोग डर के मारे भागने लगते हैं। हिंसक भीड़ दुकानों, घरों पर पत्थर फेंकती है। किसी तरह कुछ लोग उन्हें बाहर निकालते हैं और गेट बंद कर देते हैं। ये तस्वीरें शिवपुर इलाके की हैं। यहाँ के पंचशील अपार्टमेंट के पास ये हिंसा होती है। 31 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए जो हिंसा करने के लिए लोग आए थे वो यहाँ पे पहुँचते हैं और गेट तोड़ते हैं। देखिए आप तस्वीरें यहाँ पे सीसीटीवी के। अचानक भगदड़ मच गई है, लोग बाहर से पत्थरबाजी करने लग गए। अब देखिए किस तरह से गेट टूटेगा, लोग अंदर आने की चेष्टा करेंगे। ये देख लीजिए ना, बिल्कुल कुर्सियां टूट गई। देखिए कुछ देर पहले तक पुलिस पोस्टिंग थी, फेंका जा रहा है, कुर्सियां फेंका जा रहा है, डेस्क फेंके जा रही है, ईंटें फेंके जा रहे हैं। हावड़ा में जगह जगह हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले कर दी गई है। हालांकि एनआईए जांच की मांग भी की जा रही है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हावड़ा में धारा 144 लगा दी गई है। हावड़ा में हिंसा के बाद अब धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ में जानकारी आपको ये भी देना चाहेंगे कि लगभग 45 के करीब जो पुलिस ने इस हिंसा में जो शामिल है लोगों को उनको हिरासत में लिया और साथ में ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे हिंसा की जांच सीआईडी के द्वारा की जाएगी। पुलिस का दावा है कि हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन पूरी सावधानी बरती जा रही है। रामनवमी के दौरान जैसी हिंसा पश्चिम बंगाल के हावड़ा समेत कुछ इलाकों में हुई, वैसा ही दृश्य बिहार के सासाराम और नालंदा में भी देखा गया। यहां भी हिंसा फैलाने वालों ने शांति भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार में हिंसा, सासाराम से नालंदा तक हुआ बवाल। तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं। यहां हिंसा का दौर ऐसा चला कि लोगों के घर बर्बाद हो गए। ये देखिए कैसे घरों में आगजनी की गई, लोगों का सामान जलकर बर्बाद हो चुका है। 24 घंटे के बावजूद 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी होगी कि अभी तक धुआं यहाँ से निकल रहा है। और इस कमरे में आप जितना भी सारा सामान रखा देख रहे हैं, चाहे वो साइकिल रखे, छोटा सामान, बड़े से बड़ा सामान, हर एक सामान में पूरी तरीके से आग लग चुकी। कितनी भयानक आग लगी होगी कि सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है। तो अभी भी दहशत बरकरार है, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची हुई है। लेकिन ये जो हिंसा की तस्वीरें आती है, कितना नुकसान होता है। लूटपाट की है तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, नालंदा की है। 3.5 करोड़ का सामान एक दुकान से, जहां एक तरफ हिंसा हो रही थी उस समय लूटपाट मचा दी गई। पत्थरबाजी की तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर हावड़ा की है। ये बीजेपी ने ट्वीट की और बताया कि कैसे हालात बंगाल में है। बीजेपी ने ये बताया कि ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से पत्थरबाजी भी की गई है। वहीं तोड़फोड़ की तस्वीर देखिए, तोड़फोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सासाराम की है, घर के अंदर तबाही मचा दी गई, हमला भी किया गया। अलग अलग तस्वीरों में ये दर्द जो उस दौरान का है, आप समझिए और सोचिए कि जब इस तरह के प्रहार होते हैं, आस्था पर तो प्रहार होता ही है, लोगों का कितना नुकसान भी होता है। घरों को आग लगा दी जाती है, सामानों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमला किसी पर कर दिया जाता है। और ये आम लोग हैं, ये आम लोग हैं जो अपने काम से काम रखना चाहते हैं, जो उस तरह का नुकसान झेल नहीं सकते, उनके लिए ये तकलीफ
तकलीफ कितनी भारी हो जाती है। बात करते हैं अमृतपाल की। अमृतपाल का जो सगा था, जो हमेशा उसे बचाता था, वो फरार होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो जोड़ी थी, जो एक दूसरे को बचा रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस से जो स्थिति बनी हुई थी उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो जोड़ी अब जुदा हो गई है। अमृतपाल का सबसे बड़ा मददगार, आप सोच रहे होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, जरा समझिए, वही सबसे बड़ा मददगार अब तक बना हुआ था जो पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहा था। जरा आपको समझाते हैं कि अमृतपाल का दरअसल ये मददगार कौन था। अमृतपाल की मदद कर रहा था उसका जोड़ीदार पप्पल प्रीत। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें आपको पप्पल प्रीत अमृतपाल के साथ ही नजर आया था। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये बता रही है कि अमृतपाल का जोड़ीदार उससे अलग हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको दरअसल ऐसा लग रहा है कि अब अलग होने में ही भलाई है, नहीं तो पकड़े जाएंगे। रिपोर्ट पर नजर। अब कैसे बचेगा अमृतपाल? अब कैसे भागेगा भगौड़ा? अमृतपाल के साए ने साथ छोड़ा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वो शख्स जिसकी वजह से अमृतपाल बचता फिर रहा था, पुलिस की पकड़ से दूर था, वो शख्स जो अमृतपाल के साथ साए की तरह रहता था, अब वो उससे दूर जा चुका है। वो साया कोई और नहीं, पप्पल प्रीत सिंह है, जिसके साथ अमृतपाल भागा भागा फिर रहा था। ये बात तब सामने आई जब एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पप्पल प्रीत अकेला दिख रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इनमें दिख रहा शख्स पप्पल प्रीत बताया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर का ये सीसीटीवी है और 29 मार्च शाम 6:35 का बताया जा रहा है। होशियारपुर में अलग हुई जोड़ी, अकेले दिखा पप्पल प्रीत। पप्पल प्रीत ने अमृतपाल के भागने में अहम रोल अदा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होशियारपुर में पुलिस से घिर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पप्पल प्रीत यहां से जोगा सिंह के साथ भागा था, जबकि अमृतपाल किसी और के साथ दूसरी दिशा में भाग गया था। बताया जा रहा है कि वो दोनों होशियारपुर में किसी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और दोनों ने अलग अलग भागने का फैसला किया। यानी दोनों ने समझ लिया कि साथ रहेंगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। 28-29 की रात को पप्पल प्रीत और अमृतपाल दोनों अलग अलग भागे थे, जब पंजाब पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस उनका पीछा कर रहा था और एक गांव में, मरनिया गांव में, वो अपनी गाड़ी छोड़ के गुरुद्वारा में दोनों भाग निकले थे और वहां से पप्पल प्रीत अलग भागा और अमृतपाल अलग भागा। दोनों अलग अलग होने के बाद पप्पल प्रीत शाम तक यहाँ पहुंचा इस गुरुद्वारे में, और इस गुरुद्वारे में पहला सीसीटीवी यहाँ से कैप्चर हुआ और उसके बाद वो इस तरफ अंदर माथा टेकने के लिए गया। 29 की शाम को माथा टेकने के बाद यहाँ से वो बाहर से ही निकल गया। पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 300 से ज्यादा डेरों में तलाशी। अमृतपाल और पप्पल प्रीत का साथ छूट गया है, तो वहीं पुलिस ने चेकिंग और तलाशी और तेज कर दी है। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब के 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और बटिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। अमृतपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह देश से निकल जाए, नेपाल या पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब वो पंजाब में ही मारा मारा फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मारा मारा फिर रहा है लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा, समझ में आ रहा है। आज की तस्वीर देख लीजिए, आज की ये तस्वीर, पॉजिटिव तस्वीर, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। भोपाल से दिल्ली के लिए 7.5 घंटे में सफर तय होगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बहुत सारे बच्चे थे उन्होंने बाकायदा एक ऐसे लिखा, ऐसे कंपटीशन के बाद वो प्रधानमंत्री से मुखातिब हुए, संवाद करते हुए आगे बढ़े। आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और अच्छी इनसाइड स्टोरी के साथ, पूरी डिटेल्स लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए इजाजत, कहीं मत जाइए, आगे देखिए ये भारत की बात है मृदुल शर्मा के साथ। नमस्कार।